भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमट सार जीवकान ग्रंथराज का। इसमें श्रुतमार्गणा के अंतर्गत अब द्वादशांग का परिचय करने का समय आ गया है। गाथा क्रमांक 356 और 357, इसमें 12 अंगों का वर्णन आचार्य भगवान नामों के द्वारा बता रहे हैं। वैसे यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स में इनकी चर्चा नहीं है श्रुतमार्गणा में, किंतु हम लोगों को उसका परिचय होना चाहिए, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा डिटेल्स में चलेंगे। चलिए, मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ 356 357 नंबर गाथा। आया रे शुद्ध, सब लोग हाथ जोड़ेंगे बिल्कुल, और अपने मुख से इन 12 अंगों के नाम, जैसे 14 पूर्व के लिए थे वैसे 12 अंगों के नाम लेने हैं। आया रे शुद्ध यडे, ठाणे समवाय नामगे अंगे, तत्तो विहाय पण्णत्ये नाहस्य धम्म कहा। तीवासय अध्ययने अंतयडे, नुत्तरो वाददसे पन्हाणम वायरणे, विवाय सुद्धेय पद संखा। आचार्य भगवान कह रहे हैं आयारे अर्थात आचारांग, नीचे भी 12 का जो कोष्टक दिया है उसमें सबके नाम आ जाएंगे। आयारे आचारांग, शुद्ध यड़े शूद्र कृतांग। तो जो गाथा में जो शब्द आए हैं उनमें से सभी शब्दों को अंग शब्द लगाना है। गाथा में सब जगहों पर अंग शब्द नहीं लगा है, तो वहां पर आचार्य इतना ही कहा है। आयार्य मतलब आचार, तो आचार को अंग शब्द लगते ही आचारांग बन जाएगा। शुद्ध यड़े अर्थात सूत्रकृत, सूत्रकृत को अंग शब्द लगते ही सूत्रकृतांग शब्द बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। तीसरा है ठाणे अर्थात स्थान अंग स्थानांग। चौथा है समवायन, समवायांग। आज्ञा है व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। उसके बाद नाहस्य, नाहस्य मतलब नाथ धम्म कहा, नाहस्य धम्म कहा, नाहस्य धम्म कहा मतलब नाथ धम्म कथा अंग। तो इसको नाथ धर्म कथांग नाम भी है और ज्ञातृ धर्म कथांग नाम भी है, ये दोनों नामों से ये पहचाना जाता है। फिर है उवासय अध्ययने, उपासकाध्ययन अंग। अगला है अंतयड़े, अंतकृत दशांग। फिर नुत्तो रोव वाद दसे, नुत्तरो अनुत्तरो, और उववाद मतलब उपपाद जन्म लेना। तो दोनों को मिलाकर के बनते हैं अनुत्तरोपपादिक। दसे मतलब दशांग। ठीक है, ये दश शब्द क्यों है, उसका अर्थ क्या है, उसकी चर्चा करते हुए देखेंगे। अनुत्तरोपपादिक दशांग अर्थात अनुत्तरोव उववाद दसे, अनुत्तर में उपपाद करने वाले 10, ऐसे यहां पर अनुत्तरोपपादिक दशांग कहा गया। फिर है पन्हाणम अर्थात प्रश्न अंग, अर्थात प्रश्न व्याकरणांग। वायरणे, पन्हान वायरणे में प्रश्न व्याकरण आ गया। विवाय सुत्ते विपाक सूत्र, और अगला है दृष्टिवादांग। अगला है दृष्टिवादांग, जिसको यहाँ पर पद संख्या 11 अंगों के नाम यहाँ पर मुख्यतः से बताए गए हैं। विवाय सुत्तेय पद संख्या, 11 अंगों की पदों की संख्या क्रम से निम्नलिखित है। अब इसकी अगली की गाथा में ये 11 अंगों की चर्चा करेंगे। 12वें अंग का यहाँ पर अभी वर्णन नहीं है, पर हमने कोष्टक में 12वां अंग यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि द्वादश अंग का एक जगह पर उल्लेख आ जावे, इसलिए गाथा में 11 ही अंगों के नाम यहाँ पर बताया है। क्यों? क्योंकि 12वें अंग का विस्तृत वर्णन आगे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब पहला कौन सा है? पहलो आचारांग बखानो। इनके पदों की संख्या आगे, फिर आगे आगे वाली गाथाओं में आएगी, तो अभी हम उनकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, बस उल्लेख मात्र आ जाएगा। सबसे पहले है आचारांग, तो कह ही रहा है कि ये आचार का वर्णन है। ये किसका वर्णन है? आचार अर्थात आचरण करना। किसका आचरण करना या किसके लिए आचरण की बात हो रही है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये आचरण की बात जो है ये मुख्यतः से मुनियों के, महाव्रतियों के लिए है। किसके लिए है? महाव्रतियों के लिए।
तो इस आचारांग में क्या बताया गया है, इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे कथा में चलते हैं। यूं है कि जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली, गणधर पद पर अधिष्ठित इंद्रमूर्ति गौतम महाराज वहां पर बैठे थे। ज्ञान तो सम्यक हो चुका था, प्रकांड ज्ञान था, पहले से प्रकांड ज्ञान था, पर श्रद्धान गलत होने की वजह से मिथ्या था। जैसे ही श्रद्धान सम्यक हो गया, वो सारा का सारा सम्यक ज्ञान हो गया। भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके उनके मन में प्रश्न आ गया। भगवान तो कह रहे कि आप बैठोगे तो भी कर्म का बंध होगा, उठोगे तो भी कर्म का बंध होगा, बोलोगे तो भी कर्म का बंध होगा, भोजन करोगे तो भी कर्म का बंध होगा, सोओगे तो भी कर्म का बंध होगा। ये सुनकर के गौतम स्वामी के मन में आ गया, मैं करूं क्या फिर भगवान? आप तो सारा का कर्म बंधने की बातें कर रहे हो, उपाय तो बताओ। तो इसलिए पहले प्रश्न किया। गौतम स्वामी महाराज प्रश्न कर रहे हैं महावीर भगवान को, सरोवर में विराजमान तीन कटनी के ऊपर चतुर्मुख बिंब के साथ जो भगवान बैठे हैं। हे प्रभु, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम आसे कदम सये, कदम भुंजे भासेज, कदम पावन न बज्झति। जय हो महावीर भगवान की जय। इस प्रकार से प्रश्न किया, कदम चरे कैसे चलना चाहिए भगवान, कदम चिट्ठे कैसे बैठू, कदमा से कदम सये कैसे सोना चाहिए, कैसे कदम भुंजेज कैसे भोजन करूं, भासेज कैसे बोल लूं, कदम पावम न बज्जदी ऐसा कैसे करूं ताकि पावम न बज्जदी पाप जो है वो मुझे उसका बंद ना हो। ये गौतम स्वामी पूछ रहे हैं और भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। चदम चरे जदम चिट्ठे, जदमासे जदम सहे, जदम भुंजज भासेज, एवं पावम न बज्जदी। कदम चरे को बोला जदम चरे, कदम चरे प्रश्न में था, उसको उत्तर दे दिया जदम चरे। जदम मतलब यत्न पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक। अब प्रयत्न पूर्वक का अर्थ क्या करेंगे? हम लोगों की जिनकी कमर की तकलीफ है, घुटनों की तकलीफ है, वो यत्न पूर्वक ऊपर उठते हैं, बैठे तो उठने के लिए बड़ा यत्न करना पड़ता है, हाँ कि नहीं? इधर हाथ पकड़ो, उधर हाथ पकड़ो, पूरा का पूरा वजन उठाओ। आप हंस रहे हो, उसका मतलब आपको सबको पता है। वो यत्न नहीं बोल रहे हैं यहां पर, वो कह रहे हैं सावधानता पूर्वक। और ये आज इस प्रकरण को मैंने लेने का कारण ही यही है। ये भले गौतम स्वामी के लिए उन्होंने बताया, महाव्रतियों के लिए बताया, पर हम सबको महाव्रती बनना है, और महाव्रती बनने बिना यहां से छुटकारा नहीं है, हमें मोक्ष नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जिनको जिनको मोक्ष पाना है, ध्यान से सुनो, जिनको जिनको मोक्ष पाना है उनके लिए मोक्ष मार्ग पर अभी से शुरुआत है। जिनकी शुरुआत हो चुकी है, जिनकी शुरुआत नहीं हुई है, कर रहे हैं, सबके लिए ये बड़ा मंत्र है, ये महामंत्र है। अगर हम इसका पालन करेंगे तो जल्द से जल्द मोक्ष पाएंगे। कैसे भगवान, कैसे बैठू, कैसे चलू? सावधानता पूर्वक चलो, सावधानता पूर्वक बैठो। हम चलते हैं। मोबाइल की महाध्वनि जब होती है तब क्या हमारी सावधानता कहां चली जाती है? जहां पर ही हम लोग भाग करके जाकर के देखते कि नहीं देखते। अरे खाना खा रहे तो निवाला मुंह का, मुंह में अभी तक चबाना भी भूल जाते हैं, और मुंह में ग्लास रखते हुए वो हेलो, इतना महत्वपूर्ण क्यों? ज्यादा से ज्यादा मोबाइल के ऊपर क्या आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट टू वर्स्ट, खराब से खराब क्या हो सकता है? कोई तो चल बसा, या तो फिर चल बसने की अवस्था में है, दो में से कुछ हो सकता है। इससे और बुरा क्या होगा? तो अगर जो चल बसा है उसके लिए आप अभी भोजन छोड़ करके या जो भी कर रहे थे उसको छोड़ करके, वो आने वाला तो है नहीं है। और जो भी जाने की राह में है वो तो अपनी आयु पूर्ण करके ही जाएगा, आपके लिए तो रुकेगा नहीं। अरे आए नहीं है, इनको फोन तो गया था, ये आए नहीं करके मैं अपनी थोड़ा आयु रुक जाओ, नहीं। वो तो जैसी जानी जानी आया ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? तो आपके लिए कुछ रुकने वाला है क्या? तो क्यों सामयिक के लिए बैठे साइड में मोबाइल लेकर के? मंदिर जी में बैठे पूजन करने के लिए साइड में मोबाइल,
वो जो चला गया, वो जो चला गया, वो तो वहां देवगति में पहुंचकर अंतर्मुहूर्त में तैयार होकर के अपने गृह चैत्यालय में अभिषेक कर रहा है, और आप अपना अभिषेक पूजन छोड़ करके दौड़ रहे हो। हाया ना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कैसे चलना, कदम चरे जदम चरे, कदम चिट्ठे, कैसे बैठू, जदम चिट्ठे, देख करके बैठना। और ये बैठने में और चलने में सारी बाकी की भी चीजें, नहाते वक्त कैसे नहाओ, नहीं तो आप बोलोगे गौतम स्वामी ने तो नहाने के बारे में पूछा ही नहीं था, महावीर भगवान ने तो नहाने के बारे में गाथा में कुछ आया ही नहीं है, तो नहाने के बारे में अपना मैं स्वच्छंद प्रवृत्ति करूंगा, ऐसा सब होगा नहीं। इनको आदर्श मान करके, इनको माइलस्टोन मान करके, इनको संदर्भ मान करके बाकी सब जगह पर लगा। और फिर क्या कहते हैं, कदमा से कदम से, जदमा से जदम से, यत्न पूर्वक सोना चाहिए, कदम भुंजेज, कैसे भोजन करूं, जदम भुंजेज। सीरियल देखते हुए खाना खाओ करके नहीं बता रहे हैं, मूवी देखते देखते हुए खाना खाओ करके नहीं बोल रहे हैं। ये आपके लिए नहीं, मेरे सबके लिए ये है। ये आपके द्वारा मैं स्वयं के अपने मन को बता रहा हूं कि क्या करना है। हे पंकज, हे गोयम करके जो आता है, गौतम स्वामी स्वयं को संबोधित करते हैं, वैसे हम सबको स्वयं को संबोधित करने के लिए आना चाहिए। कैसे खाना खाए, कैसे भाषा बोले। माँ पिताजी भी अगर है तो भी अपने बच्चों के ऊपर जो वो गलतियां कर रहे हैं तो हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है। वैसे तो विभाविक है, स्वाभाविक नहीं है, विभाविक है। फिर भी पर्याय की अपेक्षा से गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो भी किस प्रकार से पति को पत्नी के ऊपर, पत्नी को पति के ऊपर भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि अपने मन जैसी, अपेक्षा जैसी चीजें जब नहीं होती है तब सामने वाले को गुस्सा आता ही है। पर गुस्सा आने के बाद में सामने वाले को समझाने का तरीका भी तो होना चाहिए। उसकी बात यहां पर कह रहे हैं आचार्य भगवान, महावीर भगवान कह रहे हैं, और ये साक्षात वाणी है भगवान की कि कैसे बोले, वो भी उन्होंने बता दिया, जदम भाषिच। और कैसे भाषण करना चाहिए, कैसे ठहरना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे रुकना चाहिए, सोना चाहिए, चलना चाहिए, सावधानता पूर्वक। किंतु सावधानता पूर्वक कैसे, एवं पावम न बज्झति, कि जिस कारण आपको पाप का बंध ना हो। कितनी क्रियाएं हैं, और हम सब लोग देख रहे हैं महाव्रतियों को, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं। और हम लोग बढ़िया से बढ़िया दूसरों को उदाहरण देकर के, अरे आपको क्या बताओ, हमारे महाराज जी धूप से छाव में गए तो परिवारजन करते हैं, छाव से धूप में गए तो परिवारजन करते हैं। अरे क्या चर्या होती है उनकी, दिन में 24 घंटे में एक बार खड़े रह करके अंजुनी में आहार लेते। समझाते कि नहीं समझाते दूसरों को, बताते कि नहीं बताते हो। जब दूसरों को बताते हो और गर्व पूर्वक बताते हो तो वो गर्व वाली बात हम में भी आ जावे, इसीलिए हम प्रयत्न कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं क्या। महाराज जी को नमक कम मिल गया, महाराज जी के लिए बने हुए इसमें नमक कम हो गया। अब नमक कम हो गया तो सामने वाले श्रावक ने क्या कर लिया, ले करके अब वो कितना पड़ा है और जैसा पड़ा है वैसा महाराज जी ने ले लिया। आप और हम ऐसा लेते हैं क्या? बोलो, कर लो एक दिन, ट्राई तो कर लो, क्योंकि हमें तो वैसा बनना ही है। बनना है कि नहीं बनना है? क्योंकि बिना बनने तो मोक्ष नहीं है। तो एक साइड में अगर ये प्रकार की, अगर हम लोग ये तैयार कर रहे हैं, नीरज जी कर रहे हैं, की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अनुमोदना है नीरज जी आपकी। सब लोग यथाशक्ति कर रहे हैं, हमको और आगे बढ़ना है अपनी भूमिका में रखते हुए। क्या? अपनी भूमिका में रहते हुए। नहीं तो कल से आप खड़े होकर के करपात्र में भोजन करना शुरू करो, ये नहीं चलेगा। अपनी भूमिका में रहते हुए, क्योंकि अति चार भी नहीं चलेगा। चार मतलब आचरण, अति आचरण भी नहीं चलेगा। और अति किसकी अपेक्षा? अपनी भूमिका पे अपेक्षा। श्रावक हो, श्रावक के जैसे रहो। अगर आपको इतना अंदर से भाव हो चुका है कि मैं करपात्र में भोजन करूंगा, भैया उतार दो पिछिया, तैयार है, जाकर के गुरु के शरण में बैठ जाओ। वहां पर आप हर रोज उठ करके जितना मर्जी चाहिए करपात्र में भोजन करना।
आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है? सावधानता पूर्वक, तो आज इस वाक्य को बिल्कुल मन में रख लेना। जैसे पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ शिलालेख हजारों वर्ष नहीं मिटता है, वैसे अब हमारे आत्म प्रदेशों में, ये ज्ञान में ये बात भर लो कि आगे के आने वाले जितने भी भव हमारे बचे हुए हैं, कितने भव बचे किसको मालूम है तो सब निकटवर्ती मोक्षगामी, पर जितने भी भव बचे हैं हर भव में हमको याद आवे, कदम चरे कदम चट्टे, जदम चरे जदम चिट्टे, एवं पावम न बज्झमी। ऐसा हम लोगों को करना चाहिए कि जिसकी वजह से पाप ना बंधे। ऐसा बोलने मात्र से तो नहीं होगा, ऐसा बोलने मात्र से नहीं होगा। तो उसके लिए तो उन्होंने महाव्रत, समिति, गुप्ती, इन सब की चर्चा करी है। हम भले नियम पूर्वक समिति का नियम ना लेवे, गुप्ती का नियम ना लेवे, पर उसका अभ्यास तो कर सकते कि नहीं कर सकते? भाषा समिति का, एषणा समिति का, 4 4 दिन का डोसे का बैटर, डोसे का वो क्या बोलते हैं उसको, आटा, उससे बने हुए डोसे खाने में क्या मतलब है? ये भी सावधानता नहीं रख सकते, इतनी भी सावधानता, इतनी रसना लोलुपता कि खाते वक्त ये भी स्मरण ना रहे कि हम क्या खा रहे हैं। 2 दिन की रोटी, क्यों? इससे कौन सा मोक्ष मिलने वाला है? आगे बढ़ने वाले हो कि वापस जाने वाले हो? ये सोचने की। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी अनुव्रत लेने के बाद भी हमारी लोलुपता कम नहीं हो रही है। जिस क्षण में हमारे वैराग्य भाव बहुत अच्छे हुए थे, उस समय हमने पुरुषार्थ करके नियम लेकर के उस समय अप्रत्याख्यान का क्षयक्षम कर दिया, किंतु उसके बाद में हमें सतत अप्रत्याख्यान का क्षयक्षम करना ही करना है। और वो कैसे होगा? बैठे बैठे होगा? वो तो विशुद्धि के साथ ही होगा, जितनी भी अनुवृत्ति है वो। और जिन्होंने अभी तक नहीं लिए अनुव्रत, सोचो भाई, जग जाओ। कारण तो हर एक भाव में मिलेगा। इसकी वजह से अनुव्रत नहीं ले पा रहा हूं, इसकी वजह से अनुव्रत नहीं ले पा रहा हूं, इसकी वजह से अनुव्रत नहीं ले पा रहा हूं। अरे ठीक है, अभ्यास तो करो। भले अनुव्रत का हमेशा का नियम नहीं ले सकते हो, अभ्यास रूप से 4 महीने तो करो। 4 महीने में एक एक हफ्ते का नियम लो, एक हफ्ते का भी नहीं ले सकते हो, एक एक दिन का तो नियम लो। आज मेरा आचरण ऐसा होगा। जो रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रहे हैं, आज का तो करो। किन किन कारणों से आपने रखा हुआ है अब तक नियम लेने का, आज के लिए तो ले लो। है या ना? और मौका अच्छा है, 2 दिन में मोक्ष सप्तमी, पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण की महान तिथि आ रही है। बस उस दिन पार्श्वनाथ भगवान को स्मरण करके ले लो नियम। 1 दिन का ले लो, 2 दिन का ले लो, एक हफ्ते का। जो अव्रती है उनके लिए बोल रहा हूं मैं। जो अभी तक अनुव्रत लेकर के भी अभी तक सामायिक नहीं कर रहे हैं, प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, उनको अपने अतिचार को कम करना है। क्योंकि इन सबका पालन ही आचार्य भगवान, यहां पर महावीर भगवान जदम 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 शब्द से कह रहे हैं, एवं पावम न बज्झमी। ऐसी चीजें करो कि जिससे पाप का बंध ना हो। ये कब होगा? पाप का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कब पता चलेगा? अगर सावधानता रखेंगे तभी तो ना। हाँ या ना? जैसे पिछले 25 सालों से हम लोग जीते आ रहे हैं, ऐसे ही अभी भी अगर जिएंगे तो नियम लेने से कोई फायदा हुआ क्या? बोलो। ठीक है, इतना आज के लिए काफी है। दुकान तो हमने खोल ली है, पर बात यहां पर गौतम स्वामी के वचनों की और महावीर भगवान के साक्षात वचनों की आई, इसलिए रहा नहीं गा और इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने बोल दिया। आगे बोलते हैं, इसी आचारण में क्या क्या बताया है? मुनियों की चर्या विधि बताई, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, सब लोग जानते हैं। इसी के साथ 8 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन किया। क्या कहते हैं? 8 प्रकार की शुद्धियां, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग शुद्धियां बताई है। 3 शुद्धि तो हम लोग सब जानते हैं, 5 शुद्धि जानते हैं, 4 शुद्धि जानते हैं। 3 शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। इसमें आहार जल जोड़ने से 5 शुद्धियां हो गई। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ये 4 प्रकार की तो हो ही गई, है ना? क्या है द्रव्य शुद्धि? द्रव्य शुद्धि क्या है? क्षेत्र की शुद्धि,
झाड़ू पोछे के अलावा काल शुद्धि। हाँ, ये चीजें है। तो आज थोड़ा सा शुद्धि का प्रकरण देख लेते हैं। आचार्य भगवान शुद्धि के बारे में क्या कहते हैं, जिसका आचारांग में वर्णन है। तो आचारांग में जो शुद्धियों का वर्णन है, संयम से संबंधित ये 8 शुद्धियां है। और संयम से संबंधित 8 शुद्धियां पढ़ेंगे तो आचारांग का अनंतवा भाग हमने पढ़ लिया। इस भावना के साथ में हम आचारांग को पूर्ण करके आगे चलेंगे। ठीक है, आचारांग का एक अनंतवा भाग, ऐसे 8 शुद्धि की अपेक्षा से हम लोग बात करेंगे। नीरज जी बिल्कुल उसका विस्तार करने जा रहे हैं। 2 प्रकार के संयम, ये समझ लेना, ये संयम की 8 शुद्धियां हैं। एक देश संयम में अभ्यास रूप से आप करना शुरू कर लो, महाव्रतों में तो इसको करना ही करना है, नियम पूर्वक करना है। और ये अपहृत संयम और उपेक्षा संयम, नाम सुने हैं सबने? 2 प्रकार के संयम है। उपेक्षा संयम कब होता है? उपेक्षा संयम कब होता है? कौन बताएगा फटाफट, जिसको किसको याद है? उपेक्षा संयम आगे संयम मार्गणा में आएगा, बट जिसको याद है। हाँ भाई, सुरेखा शाह दीदी। वितराग अवस्था में होता है। बहुत बढ़िया, वीतराग अवस्था मतलब मोहनीय कर्म के नाश के बाद ये आ जाएगा। वो जो संयम है, 12वें गुणस्थान वाला जो संयम है, वो उपेक्षा संयम कहा जाएगा। ठीक है, और थोड़े समय के लिए 11वें गुणस्थान वाला। और फिर 10वें और 10वें से नीचे आ जाएंगे तो अपहृत संयम कहा जाएगा। ऊपर है उपेक्षा, नीचे है अपहृत संयम। तो ये अपहृत संयम ने उसका पालन कैसे होना चाहिए, अपहृत संयम का पालन कैसे होना चाहिए, इसलिए 8 शुद्धियों का उपदेश दिया गया। ये राजवार्तिक की अपेक्षा से कह रहा हूं, ऐसा ही चारित्र सार, अणंगार, धर्मामृत इन ग्रंथों में भी आया है। सबसे पहले कही गई भाव शुद्धि, सबसे पहले कही गई भाव शुद्धि, फिर काय शुद्धि, तीसरी विनय शुद्धि। हाँ, एक बात याद रखना, मैं अभी इसका कथन तो कर रहा हूं, इन सब का अंतर्भाव मैं पीडीएफ में नहीं कर पाया क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा। इसलिए वहां पर पीडीएफ में जितना आचरण का वर्णन किया है वो सूक्ष्मता में किया है, वो मैं बाद में बताऊंगा। 8 शुद्धि के बाद में जो पीडीएफ में रखा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, बट वो सारा रूप से करेंगे। ठीक है, यहां पर और विस्तार इसका कर रहे हैं। तो 8 शुद्धियों में क्या क्या हुआ? भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, तीसरी कही विनय शुद्धि, चौथी है इरियापत शुद्धि, चौथी है इरियापत शुद्धि, पांचवी है भिक्षा शुद्धि या भैक्ष शुद्धि, छठी है प्रतिष्ठापन शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, सातवीं है शयनासन शुद्धि, सातवीं है शयनासन शुद्धि, और आठवीं है वाक्य शुद्धि या वाक शुद्धि, क हलंत के साथ लेना, और आठवीं है वाक शुद्धि। ठीक है, आगे अब भाव शुद्धि में क्या क्या लेंगे? देखो, भाव शुद्धि में मुख्यता से क्या कहते हैं आचार्य भगवान? कर्म के क्षयोपशम से जनित उत्पन्न मोक्ष मार्ग की रुचि से जिसमें विशुद्धि प्राप्त हुई है और जो राकादि उपद्रव से रहित है, वो भाव शुद्धि है। मतलब क्या है? कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होती है भाव शुद्धि। भाव शुद्धि किससे उत्पन्न होती है? कर्मों के क्षयोपशम से। कौन से कर्म के क्षयोपशम से? चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से। और चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम में जो क्षयोपशम होता है उससे क्या होता है? मोक्ष मार्ग में रुचि उत्पन्न होती है, और उस मोक्ष मार्ग की रुचि से फिर से विशुद्धि बढ़ती है। देखो कैसा सर्कल है, जैसे व्यसनों का सर्कल होता है ना, बुरा सर्कल, यहां पर एक अच्छा सर्कल भी आपको दिख रहा है। व्यसनों का बुरा सर्कल मालूम है ना क्या है? जिसको शराब पीने की आदत लग गई, शराब तो पी ली, अब शराब पी ली तो शराब के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, तो फिर चोरी करना शुरू कर लिया, चोरी करना शुरू कर लिया। अब चोरी करना, तो चोरी पकड़ी गई तो झूठ बोलना चालू कर दिया। समझ रहे हैं? तो एक से निकल करके दूसरा, दूसरे से निकल करके तीसरा, ये एक सर्कल बनते जाता है। ऐसे यहां पर एक अच्छा सर्कल बता रहे हैं, क्या है? आपकी विशुद्धि पुरुषार्थ करके राग द्वेष को कम करना, पुरुषार्थ करके राग द्वेष को कम करना। इससे क्या होगा? चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होगा। चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से क्या होगा?
धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में रुचि बढ़ेगी, और मोक्ष मार्ग में रुचि बढ़ेगी तो क्या होगा? तत्व चर्चा करोगे, अपने भूमिका के योग्य आवश्यकों का पालन करोगे, स्वाध्याय आदि करते हुए, सज्जनों की संगति में रहते हुए, ये इस प्रकार की रुचि आपकी बढ़ती जाएगी, और इस रुचि से क्या होगा? और विशुद्धि बढ़ेगी। क्यों? ऐसी अगर संगति में रहेंगे तो रात्रि में भोजन करने की इच्छा ही नहीं होगी, अभक्ष खाने की इच्छा ही नहीं होगी, यात्रा करके तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन करने के सिवा और कहीं बाहर जाकर के कहीं घूमने फिरने की इच्छा ही नहीं होगी। हाँ या ना? तो इसकी वजह से विशुद्धि बढ़ने की वजह से रुचि बढ़ी, रुचि बढ़ने की वजह से विशुद्धि बढ़ी, फिर विशुद्धि बढ़ी है, इसके लिए कर्म का क्षयक्षम बढ़ेगा, कर्म का क्षयक्षम बढ़ेगा तो फिर से मोक्ष मार्ग में रुचि बढ़ेगी, मोक्ष मार्ग में रुचि बढ़ेगी। पहले कैसे बढ़ी थी? सिर्फ रात्रि भोजन त्याग कर रहा, अभक्ष करना। अब क्या है? अरे आप सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, इसकी एक चाह निर्माण हो गई, अनुव्रतों को ले लो, ये करते 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 प्रतिमा ले लो, तो ये एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, उससे विशुद्धि बढ़ेगी, विशुद्ध बढ़ेगी तो कर्म का क्षयक्षम, कर्म के क्षयक्षम से फिर धर्म में रुचि बढ़ेगी, धर्म की रुचि की वजह से आचरण, और उसके साथ फिर से विशुद्धि बढ़ेगी। क्लियर है? तो इसमें हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल इसमें हमें एंटर करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से अगर हम लोग दूर रहे, अरे मेरी वो आ गई है, वो क्या करे, मेहमान आ गए, इसलिए आज का स्वाध्याय नहीं कर पाए। मेहमान आने के निमित्त से उससे जो राग द्वेष, जो चारित्र मोहनीय कर्म ने आपने जकड़ लिया, उसकी वजह से आपने स्वाध्याय को टाल दिया, और स्वाध्याय को टालने से जो आपको सही मार्ग पर रखने वाला था उसको भी आपने टाल दिया, और वो टालने की जगह पर आपने शुभ में रहने की जगह पर आप अशुभ में रहे, हंसी मजाक में रहे, या किसी के बारे में बातें करते हुए निंदा की बातें करी, खाने पीने में मौज कर ली। इन सब से मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े या संसार मार्ग में आगे बढ़े? बोलो। मतलब एक स्वाध्याय को मिस करने की वजह से हमारा कितना नुकसान हो गया। तो क्यों ना, मेहमान आए हैं, अरे मेहमान के साथ में स्वाध्याय में जुड़ जाओ, अपना तो कल्याण कर ही रहे हो और मेहमान का भी कल्याण कराओगे। हम लोगों को शर्म आना चालू होती है पहले, अरे 4 लोग आ गए, उनके सामने हम कैसे स्वाध्याय करते बैठे। शर्म इस पर आनी चाहिए या शर्म दूसरों के साथ मिलकर के निंदा करने में आनी चाहिए? सोचो तो सही। ये प्रसंग तो हर एक के ऊपर आया होगा, आता है कि नहीं आता है? मंदिर जाने का समय हो गया और उतने में कोई तो आ गया, या किसी का फोन ही आ गया, उसमें लगे रहे 10-15 दिन में, 10-15 मिनट, और वहां पर अभिषेक की समय निकल गया। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता। तो इनसे सावधानता पूर्वक इन सब से हमको बचना है। किस चीज को महत्व देना है? अब देखो, अब सब लोग इस मुकाम पर पहुंच गए हो कि परिवार आपकी बात सुनता है कि नहीं सुनता है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें लेता हूं और बहुत बार इस चीज की आपको मैं याद भी दिलाता हूं, क्योंकि हम सब इससे गुजर रहे हैं, और जो अभी तक नहीं गुजरे हैं, यंग है, तो वो भी आगे जाकर के गुजरेंगे। एक पड़ाव आता है कि आपको लगता है कि आपका परिवार आपकी सुन रहा है, वैसे समझ के देखो तो परिवार को आपकी कोई जरूरत नहीं है। वो सम्मान दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, निर्णय प्रक्रिया में आपको सम्मिलित कर रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपके बिना कुछ नहीं होगा, आपके बिना सब कुछ होगा, आपके बिना सब कुछ होगा। पहले अपने मन को यह बात बता दो, और इसीलिए अगर दूसरों को अगर इसमें नहीं खींच सकते तो कोई बात नहीं, मैं तो कम से कम इसमें रहूंगा, मुझे इससे बाहर नहीं आना। देखो अरविंद जी कह रहे कि राजेश भाई आ गए, दोनों ने मिलकर के स्वाध्याय में बैठ गए। अरविंद जी बात तो बहुत अच्छी है, बट यहां पर क्या है ना, अनुकूल है। यहां पर क्या है, अनुकूल है। क्यों? राजेश भाई भी तो स्वाध्यायी है, उनको भी तो स्वाध्याय का महत्व तो पता है। ये बात बहुत अच्छी आपने लिखी, बट इसके साथ में प्रतिकूल परिस्थिति में भी करना, और अब आप लोग करते हो, बहुत अनुमोदना है, बहुत मैं गौरवान्वित होता हूं इन चीजों से। अरे अभी भी सुनते वक्त कितने तो लोग अपने दुकान में बैठ करके सुन रहे हैं, एक साइड में ग्राहकी चल रही है और दूसरे साइड में कान में डाल करके वो सुन रहे हैं। बस 2 मिनट आ गए उसने के लिए, उनको तो विचलित होना है क्योंकि वहां बैठे हैं, फिर से आकर के उसमें जुड़ जाते हैं। कितनियों का तो
मान लो कि घर के खुद का खाना हो चुका है, घर में खाना खाने वाले जो आ रहे थे उनके लिए कुछ बनाने की बात चल रही है, वो यहाँ पर खाना बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं किचन में, साइड में मोबाइल रखा हुआ है, सुन रहे हैं। कोई अभी अभी मैंने देखा कोई गाड़ी में जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। कितनी बार तो ये दिखता है कि प्रवास कर रहे हैं, और प्रवास करते करते कहीं पर भी हो, मैंने ट्रेन का देखा है, मैंने बस का देखा है, अपनी कार का देखा है, यहां पर आपके वीडियो खुले रहते तो सब देखने को मिलता है। और मन बड़ा गदगद होता है कि अरे ऐसी परिस्थिति में भी ये 2 बजे का टाइम, अपने स्वाध्याय का टाइम मिस नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी तक फ्लाइट का नहीं देखा है मैंने, क्योंकि फ्लाइट में इंटरनेट मिल करके अभी तक वो व्यवस्था, अब वो तो आ रहा है वहां पर भी इंटरनेट पे, हो सकता है कि वहां पर कोई ऑडियो से तो जरूर सुन रहा होगा। तो बस ये जो रुचि है, ये रुचि हमें क्या करते हैं। हाँ, बाहर गांव में गए तो भी, सुरेश जी बिल्कुल सही है, बाहर गांव गए तो बिल्कुल समय निकालते हैं। और इतना ही नहीं, हमने तो आपके जो किटी पार्टी वाला जो मंडल रहता है ना, महिलाओं का भगिनी मंडल जो रहता है, कहीं पिकनिक पर गए हैं, पिकनिक पे गए तो फिर पेड़ के नीचे सब बैठ करके वो 1.5 घंटा सुनते, हमारे यहाँ है ऐसे, देखा है हमने, हमारे गुलबर्गा वालों ने एक बार दिखाया था। पिकनिक के लिए गया था पूरा ग्रुप, फिर तो 2 से 3.5 स्वाध्याय किया सब लोगों ने बैठ के, बाद में उन्होंने अपनी पिकनिक मनाई। ये क्या है, ये धर्म मार्ग में रुचि है। यही तो धर्म मार्ग में रुचि है। आई कहां से? कर्म के क्षयक्षम से। और कर्म का क्षयक्षम किससे हुआ? वो भी विशुद्धि से ही हुआ। तो खैर, इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। तो भाव शुद्धि की चर्चा करी। इससे होता क्या है, आचार्य भगवान कहते हैं, आचार उसी तरह, अपना आचरण उसी तरह चमक उठता है जैसे स्वच्छ दीवार पर आलेखित चित्र। स्वच्छ दीवार पर अगर कोई चित्र हो, मुझे हमेशा ये जब पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है, हाँ बिल्कुल ये भी बात रह गई, कोई कनाडा में बैठा है, कोई शिकागो में बैठा है, रात को 3:30 बजे है, और 3:30 बजे उठ करके भी स्वाध्याय में बैठा है। वैसे आजकल आम जिंदगी में 3:30 बजे उठना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, बट लोग उठ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी संगीता दीदी बैठी, अर्चना दीदी बैठी, बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो ये भी अनुमोदना वाली काम है। अब यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा के जैसे स्वच्छ दीवार पर आलेखित चित्र। आप लोग सुबह अभिषेक देखते ही होगी, जहाजपुर का अभिषेक देखा होगा आपने, बहुत सी जगह के अभिषेक देखते हैं, किंतु पीछे की जैसे जिस प्रकार की दीवार बनी है और उस पर सामने जो मुनीश्वर भगवान की जो प्रतिभा दिखती है, वो इतनी अधोरेखित हो जाती है, इतनी हाईलाइट होती है। क्यों हाईलाइट होती है? क्यों हाईलाइट होती है? क्योंकि वो जो कॉन्ट्रास्ट है, वो कॉन्ट्रास्ट की वजह से हाईलाइट होती है। तो ये यहां पर कॉन्ट्रास्ट की बात आचरण में कर रहे हैं। जब आजू बाजू यहां पर दीवार है, दीवार है तो यहां पर आजू बाजू वाले जितने भी परिस्थितियां है वो है। कैसी परिस्थितियां आपके आजू बाजू में? आप सबके आजू बाजू में परिस्थितियां मिथ्यात्व वाली है कि सम्यक्त्व वाली है? मोक्ष मार्ग को बढ़ाने वाली है या संसार मार्ग को बढ़ाने वाली है? अरे सबके आजू बाजू में संसार को बढ़ाने वाली क्रियाएं हो रही है, प्रति समय हो रही है। उसमें रह करके भी आप अपने आत्मा के कल्याण में लगे हो, तो ये कैसा प्रकरण है? ये है कि नहीं है? एक दीवार के ऊपर आप जैसे कोई चित्र, कोई पेंटिंग ऐसा आपको आकर्षित करता है, वैसे आपका आचरण आकर्षित करने वाला आचरण होता है। और ये किससे होता है? विशुद्धि से, भाव शुद्धि से होता है। इसलिए सबसे पहले भाव शुद्धि को रखा यहां पर। 8 में सबसे पहले आचार्य भगवान ने भाव शुद्धि, जो सबसे कठिन है। अरे भाई, विनय की शुद्धि तो कर सकते हैं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, वहां से निकलने के बाद क्या करेंगे मालूम नहीं है, बट नमोस्तु तो कर लिया। पर भावों को कैसे, वहां पर किसको आप चीट करोगे? किसके साथ मायाचरी करोगे? यहां पर विनय में, द्रव्य विनय में, भाव विनय में तो छोड़ दो, पर द्रव्य विनय में कुछ भी हो सकता है। जिसका आपसे काम है वो भी आपको बड़ा महत्व देकर के आपसे बात करता है, पर भाव विनय में वो विनय शुद्धि है। आगे चल करके भाव शुद्धि के बाद में आचार्य भगवान आते हैं काय शुद्धि। काय शुद्धि में क्या है? अब ये संयम सकल संयम की अपेक्षा से कहा गया है, हम अपनी अपेक्षा से जो परिमाण किया गया है, किसका परिमाण किया है? बाहर के द्रव्य परिग्रह का, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। ये समस्त आवरण और आभरण से रहित, निग्रंथ महाविराज, आवरण मतलब कपड़े और आभरण मतलब आभूषण, इनसे रहित, शरीर संस्कार से शून्य, ना कोई टीका ना कोई माला, इनसे शून्य, ना कोई इत्र, कुछ नहीं है। इन शरीर संस्कार से शून्य, यथाजात मल को धारण करने वाली ये पुद्गल शरीर जो है,
वो यथा जात मतलब जन्म से जिस प्रकार से है उस प्रकार से निरावरण और निराभरण, और मल को धारण करने वाली, ये तो पसीना आने वाला है और मल को खींचने वाला है, जितनी भी धूल आएगी धूल मिट्टी को धारण करने वाला है। अंग विकार से रहित, काय शुद्धि में कह रहे हैं अंग विकार से रहित। अगर कुछ बता रहे हैं, हम अंग विकार से दूसरों का अपमान कितना करते हैं, आपको याद है कि नहीं है? अंग विकारों से हम जो हालचाल करते हैं उससे दूसरों का अपमान करते हैं कि नहीं करते हैं? मालूम है बहुत। अब ये मालूम है मेरा जो टोन है वो शब्द का हो गया, वचन का हो गया, और मेरे हाथ, मैं सिर्फ इतना करूं, क्या कह रहा है? अच्छा है। ऐसा करूं तो अंग विक्षेप भी ऐसे होने चाहिए जिसमें राग द्वेष ना झलके। महाराज जी भोजन करते वक्त कर रहे कैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ करके मुख मौन तो लिया है। आप एक बात तो बताओ, 100% जो हम भोजन बनाते हैं चौके में वो बहुत, वैसे चौके का भोजन बहुत बढ़िया रहता है, पर थोड़ा तो ऊपर नीचे होता ही होता है। नमक के बारे में, मिर्च मसालों के बारे में, कभी किसी का त्याग ही है। हाँ, एक महाराज जी का त्याग है नमक का, तो क्या कर दिया, सारा खाना सारा भोजन आज चौके का बिना नमक का बना दिया, और जिनको नमक चलता है उनको ऊपर से नमक डाल दिया। अब जो ऊपर से डाला है वो कितना डाला है क्या पता। क्यों? क्योंकि दाल एक ने बनाई थी और नमक तीसरे ने डाल दिया। ये होता है कि नहीं होता है चौके में? जब पांच चार पांच औरतें मिलकर के जब भोजन बनाती है, जिस एक रोटी बना रही है दूसरी रोटी सेक रही है, एक ने सब्जी बना दी दूसरे ने वघार लगा दिया, उसमें तड़का लगा दिया, देखो कितना फर्क, अलग अलग, और वो वही खा रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा खाएंगे तो बनता अच्छा है, क्योंकि भक्ति से बना हुआ है, और हम लोग भी बाद में जब आहार के बाद में भोजन करते तो वो बड़ा अच्छा लगता है। अरे इतना सिंपल खाना, क्या सुंदर। लौकी की सब्जी हमारे पूज्य माता जी के चौके की खा करके देखना, इतनी हम उसकी त्रिकाल में त्रिखंड में हम उसकी चर्चा करते रहते हैं। अरे लौकी की सब्जी खानी तो माता जी के चौके की, क्या है उसमें? कुछ नहीं है। माता जी ना नमक लेती है, ना तेल लेती है, ना तूप लेती है, कुछ नहीं लेती है। छौंक भी किसका लगता है? पानी का लगता है। सारी चीजें, दांत नहीं, नकली कुछ नहीं है वहां पर, सारा कुछ असली है। तो पूरा का पूरा पीस करके ही चीज दी जाती है। एक बार करके देखना, रोटी और दाल, जैसे आप रोटी टुकड़ा लगा करके दाल के साथ भिगो करके खाते हो, जो स्वाद आता है, और एक दिन आधी रोटी और थोड़ी दाल मिक्सर में से निकालना और वो खाना चम्मच से, जैसे बच्चों को खिलाते हैं, क्या स्वाद वही आता है? नहीं आता। तो साधु ले रहे हैं, ये साधु की बात छोड़ो, अब इसमें से साधु को हटाओ, अब खुद को बिठाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा ही आचरण हम सबको करना है, हाँ या ना? एक बार बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं। यत्नाचार अंग विकार से रहित, मूर्तिमान प्रशम सुख की तरह है। इसके होने पर न तो दूसरों को दूसरे से अपने को भय होता है, और ना ही अपने से दूसरे को भय। मतलब अपनी काय शुद्धि इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपकी मुद्रा इस प्रकार की हो कि आपसे किसी को डर ना लगे, और आपको स्वयं को किसी से डर ना लगे। ये आ रहा है काय शुद्धि में। आगे है विनय शुद्धि। अरहंत आदि परम गुरुओं में यथा योग्य पूजा भक्ति ज्ञान आदि में, मतलब वो सब जानते हो विनय के, विनय संपन्नता भावना में हमने बड़ा इसका सुंदर वर्णन किया था। सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि की विनय, सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञानी की विनय, सम्यक चारित्र और चारित्रधारी की विनय। और कैसे करेंगे? मन वचन काय से करेंगे? तो उपचार विनय भी आ गई। तप की विनय, तपस्वी की विनय। ये मत कहना, जिनका किसी कभी नाम नहीं सुना है, ऐसे कोई साधु का नाम लेकर के बोले अरे वो महाराज जी ने 4 उपवास करे, वो लगातार 28 में 8 में 8 उपवास करे उन्होंने,
वो सुनते हमारे मुंह से, अरे वो 8, अरे ये तो फला फला, वो तो 16 की है। क्यों? और जिन्होंने 16 की है वो तो कुछ नहीं बोल रहे ना, तुलना कर रहे, तुम क्यों रोते हो तुलना? अरे भाई सुन तो ले। 8 उपवास करे है, उस तप की और उस तपस्वी की अनुमोदना कर, हाथ जोड़ करके परोक्ष में नमोस्तु कर उनको। और तेरे मुंह से क्या निकल रहा है? अच्छा वो हमारे महाराज जी ने तो इतने किए थे। किसके महाराज जी ने? हमारे, हमने खरीद लिए, तो हमारे हो गए। वो हमारे नहीं। होता है कि नहीं होता ही है? बोलो। तो इससे छुटकारा पाना है कि नहीं पाना है? इससे भी छुटकारा पाना है। आचार्य भगवान कह रहे हैं विनय शुद्धि। आगे कह रहे हैं ज्ञान आदि में यथा विधि भक्ति से। क्या कह रहे हैं? अब ज्ञान में कौन सी विधि? यथा योग्य विधि कह रहे हैं। ज्ञान को प्राप्त करने की कौन सी विधि है? विनय शुद्धि की बात चल रही है। वो सारे हैं ना जो सुबह, जो अपने स्वाध्याय क्लास चालू होने के बाद 10 मिनट के बाद चालू होते हैं, बैठते हैं, अब तक तो प्रतिष्ठापन क्रिया हुई रहेगी। और जो निष्ठापन होने से पहले ही भाग जाते हैं। यहां पर निष्ठापन क्रिया बोलते में, यहां पर देखता हूं 247 का नंबर जो है 170 पे आ जाता है। 70-80 तो ऐसे ही भाग जाते हैं। क्या उनकी विनय शुद्धि रही? उस ज्ञान के बारे में, उस देवती के बारे में क्या वहां पर विशुद्धि रही? आचार्य भगवान शब्द लगा रहे हैं यहां पर, ज्ञान आदि में यथा विधि। विधि का अर्थ क्या होता है? प्रक्रिया। यथा मतलब आगमोक्त। जो आगम में विधि बनाई बताई है, उस आगम की विधि के साथ में ज्ञान को ग्रहण करना, आगम की विधि के अनुसार भोजन ग्रहण करना। वैसे ही ये ज्ञान ग्रहण करने की बात है। तो प्रतिष्ठापन और निष्ठापन क्रिया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जैसे जो मुद्रा बताई है वहां पर वो मुद्रा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाथ टूटा हो तो भी विनय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? आगम में लिखा है आगमोक्त विधि। सामायिक, प्रतिक्रमण, जो जो भक्तियां जहां जहां पर जितना जितना, एक काय सर्ग, दो काय सर्ग बताया है, वो सारा करना ही चाहिए। हाँ, शक्ति की अपेक्षा से करने की बात दूसरी आ गई कि भाई बार बार उठ करके खड़े होना, उठ करके बैठना, ये सब नहीं होता है, तो एक जगह बैठ करके सामायिक कर रहे हैं। पर जिनको शक्ति है, यथा योग्य यथा विधि। चलिए आगे कहते हैं ज्ञान आदि में यथाविधि भक्ति से युक्त गुरुओं में सर्वत्र अनुकूल वृत्ति। गुरु के अनुकूल वृत्ति रखनी चाहिए। गुरु के अनुकूल वृत्ति रखनी चाहिए, अर्थात जो जो चीजें बताई गई है उस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। विनय की बात चल रही। प्रश्न, स्वाध्याय, वाचना, कथा, विज्ञप्ति आदि में कुशल देश काल और भाव के स्वरूप को समझाने में तत्पर तथा आचार्य उनके मत का आचरण करने वाली विनय शुद्धि है। समस्त संपदाओं का विनय मूल है। क्या कह रहे हैं? अगर आपको संपदा चाहिए, अलग अलग प्रकार की संपदा होती है, संपदा संपत्ति, उन सब संपत्तियों के नीचे मूल में विनय है। अगर विनय रखोगे तो सब प्रकार की संपत्ति मिल जाएगी। कौन कौन सी संपत्ति मिलेगी? ज्ञान संपत्ति, धन संपत्ति, आरोग्य संपत्ति, मोक्ष संपत्ति, आरोग्य संपत्ति, अरे संतान की भी संपत्ति होती है भाई। अनुकूल संतान होना बहुत बड़ी भाग्य की बात है। इस प्रकार से ये सब कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? यह पुरुष का भूषण है। पुरुष का भूषण है मतलब जितने जेंट्स है उनको बताया है, करना है, लेडीज का कोई संबंध नहीं है। ऐसा है क्या? वाक्य क्या लिखा है यहां पर? यह पुरुष का भूषण है। पुरुष मतलब जितने पुरुषार्थ करने वाले हैं उन सब का भूषण है। तो आप लोग धर्म पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो? भले स्त्री द्रव्य पर्याय में है तो कोई क्या बात हो गई, किंतु पुरुषार्थ कर रहे इसलिए आगम की अपेक्षा से पुरुष ही है। और संसार समुद्र से पार उतारने के लिए नौका के समान, इस प्रकार से यह विनय शुद्धि कही गई है। आगे इरियापत शुद्धि। इरियापत शुद्धि सब लोग समझते हैं। चलते वक्त
चार हाथ जमीन को देख करके चलना, जीवों को बचाते हुए हिंसा विराधना से बचना। ज्यादा इसको मैं डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि इर्यापद शुद्धि के बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है, आगे भी चर्चा आएगी है संयम में। फिर भिक्षा शुद्धि, इसका तो संपूर्ण प्रकरण एक 3 दिन क्लास चलेगी इसकी, भैक्ष शुद्धि के ऊपर, किस प्रकार से भोजन करना, किस प्रकार से आहार करना, ठीक है ना। पिछली बार मेरे ख्याल से हाँ, सर्वार्थ सिद्धि के समय हमने इसकी चर्चा करी थी, सभी के सभी दोषों की चर्चा, 46 दोषों की चर्चा हमने की थी, उद्गम दोष, उत्पादन दोष, सबकी चर्चा करी थी। फिर से चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं, बशर्ते अगले दिन से आप वैसा भोजन करने के लिए तैयार हो। नहीं तो फिर चर्चा तो हो चुकी है, वीडियो बन चुके हैं, सुनते रहना, चर्चा करते रहना, है कि नहीं है। चलो आगे, इर्यापद शुद्धि होगी, भक्ष्य शुद्धि होगी, आगे प्रतिष्ठापन शुद्धि। प्रतिष्ठापन शुद्धि में चीजों को रखना, उठाना, गर्म में ठंड, ठंड में गर्म, जल्दी जल्दी में गर्म ढक्कन उठाया, भोजन पकाते वक्त नीचे रख दिया, सावधानता रखो। और इतने कम समय में भोजन पकाने का या बनाने का उपक्रम ही नहीं ना करो, उसके लिए एक पर्याप्त समय रखो। पर्याप्त समय कब मिलेगा, नींद कम करोगे तो पर्याप्त समय मिलेगा। ज्यादा समय नींद में जाता है, लेट हो गए, लेट हो गए तो भागम भाग चालू, फिर सारी सावधानता एक साइड में और आप एक साइड में। आवश्यक इतनी नींद ले लो, आवश्यकता की नींद से ज्यादा नींद ले रहे हो तो सावधानता हटी, दुर्घटना घटी, पक्का है, मंत्र लिख देना। आगे शयनासन शुद्धि। शयनासन शुद्धि जैसे चीजों को उठते वक्त रखते वक्त होता है, वैसे शयन करते वक्त भी है, बिस्तर लगाते वक्त, बिस्तर निकालते वक्त, इन सबको देख करके करना चाहिए। और अंत में बहुत बड़ी है वाक शुद्धि, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। भाव शुद्धि, वाक शुद्धि, इनको इसमें से किसी को भी गौण नहीं कर सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण है, ये कम महत्वपूर्ण है, नहीं, सभी, क्योंकि अगर इसमें से एक भी अगर महत्वपूर्ण नहीं होती तो उसका अंतर्भाव दूसरे में कर देते और 8 की संख्या 5 पर या 4 पर आ जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए, इस प्रकार से वाक शुद्धि सब लोग समझते हैं, भाषा समिति में इसकी चर्चा करी थी, तो ये वाक शुद्धि है। वाक शुद्धि में एक ही चीज को याद रखना, हित मित प्रिय, ये 3 चीज। बोलो तो हितकारी ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। जैसे एक सूत्र ले लिया और 3 दिन वही चल रहा है ना, पंकज भैया तो ऐसे ही करते हैं। आप लोग हंस रहे हो, मतलब मानते तो हो ये, पर क्या करे, जब चर्चा करनी है, उतना गले उतारना है, तो प्रोडक्ट को अगर बेचना है ना, मार्केटिंग करनी है, सेल्स करनी है, तो उतनी देर तक तो बोलना पड़ता है, नहीं तो माल बिकता नहीं है। सबसे बड़ी, मुझे जब भी ये प्रसंग आता है तो मुझे याद आती है पिछले पर्यूषण की। पिछले पर्यूषण में, क्योंकि वहां पर अयोध्या में पूज्य माता जी के सानिध्य में पर्यूषण मना रहा था, दोपहर में हर रोज 1-1 घंटा वहां पर तत्वार सूत्र के प्रवचन चलते हैं। पूज्य चंद्रमावती माता जी उसके ऊपर तत्वार सूत्र के एक अध्याय के ऊपर विवेचन करती है, बड़ी सुंदर विवेचन होता है। 3 दिन सुंदर विवेचन हो गया, और चौथे दिन सुबह के सत्र में तो पूज्य माता जी बैठी रही, और एकदम से मुझे 12-12:30 के बाद भोजन के पश्चात मुझे मैसेज आ गया कि आज पूज्य छोटी माता जी, चंद्रमावती माता जी को बुखार आ गया है, स्वास्थ्य एकदम गड़बड़ा गया है, और तत्वार सूत्र का जो स्वाध्याय कराना है पंकज भैया आपको करना है। मैसेज मिल गया। अब गुरु की आज्ञा, शीर्षाबंध्य एक साइड, दूसरी साइड में खुशी, क्योंकि गुरु ने मुझे इसके योग्य समझा। आज 800, 850, 900 लोग जो पूरे भारतवर्ष से वहां पर आए हैं, उनके सामने तत्वार सूत्र के ऊपर व्याख्यान करने का, प्रवचन करने का जो एक सौभाग्य मिलता है, उस मंच से, जिस मंच के ऊपर कोई बड़ा विधान चल रहा है, और अपने गुरु का भी सानिध्य वहां पर बना रहता है, क्योंकि आवाज सारी की सारी बड़ी माता जी के कान में जाती है। ये एक साइड में खुशी थी, और दूसरे साइड में पेट में बड़ा खड्डा भी हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा एक अध्याय 1 घंटे में कैसे निरूपण करेंगे,
आदत तो ये लगी है, एक सूत्र लेकर के 1.5 घंटा 2 घंटा बोलो, यहाँ पर पूरा अध्याय 1 घंटे में खत्म करना है। तो जाकर के निवेदन किया गुरु को कि ये प्रॉब्लम है हमारी, ये हमें दोष है, ये हमें त्रुटि है। पिंची लग गई और कुछ नहीं, हंस करके वो एक निरागस वीतराग हाथ से बोलता हूं मैं, वो वीतराग हाथ से बोल करके पिच्छी लग गई, वहां से आकर के मंच पर बैठा, बहुत सारे लोग इसके साक्षी भी है। 1 घंटे में एक अध्याय हो गया। सारे रूप से कुछ गाथाओं को, कुछ सूत्रों को लेकर के उसके ऊपर विस्तार हो गया, और बाकी उसी के अनुसार जो सूत्र थे उनका सिर्फ वांछना के अपेक्षा से हो गया, बट हो गया। मतलब एक कहीं ना कहीं तो गुरु के आशीर्वाद से ये भी हो गया कि नहीं, अगर चाहिए तो 1 घंटे में भी कर सकते हैं। पर ये बात है कि वाक शुद्धि में मित्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने दोषों को उजागर करते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि मित्र थोड़े में रुकना चाहिए, इसलिए मैं थोड़े में रख रहा हूं। और प्रिय भी होना चाहिए। सामने वाले का अगर आप त्रुटियां दिखा रहे हो तो त्रुटियां दिखते वक्त भी सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए। हित मित और प्रिय। अब इसके अलावा भगवती आराधना में अलग अलग प्रकार की, वहां पर वैयावृत्तकरण की 5 प्रकार की शुद्धियां बताई है भगवत। अब जो जिनको इसके थोड़ा अवान्तर इंफॉर्मेशन चाहिए, आज थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कि ये सारा का सारा आचारांग का ही प्रकरण है। आचारांग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आचारांग में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आलोचना की शुद्धि, पहली शुद्धि बताई वैयावृत्त में। शैया और संस्तर की शुद्धि, मतलब जो आप अब यहां पर शयनासन की जो शुद्धि है, वहां पर शयनासन शुद्धि थी। पहले जो राजवार्तिक में कही थी, शयनासन का अर्थ है कि मुख्यता से सोते विविक्त शय्यासन नाम का जो एक तब बताया गया है, उसकी अपेक्षा बिस्तर को लगाना, और ये तो उसकी बहुत छोटी सी बात हो गई, किंतु लेटते वक्त भी इस प्रकार से लेटना है ताकि रात में करवट आदि बदलते हुए आपके शरीर के नीचे किसी जीव की हिंसा विराधना ना हो। ये मुख्यता से वो शयनासन शुद्धि है। और यहां पर संस्तर और शैया, इनकी शुद्धि दोनों की भी यहां पर बात कर रहे हैं। उपकरणों की शुद्धि, भक्त पान की शुद्धि, मतलब भोजन के जितने बर्तन होते हैं उनकी शुद्धि, या भोजन और पान मतलब आहार शुद्धि, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं इसका। इस प्रकार वैयावृत करण की 5 प्रकार, क्योंकि वैयावृत में आहार कराना ये भी वैयावृत है, तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की शुद्धि कही है। 4 प्रकार की शुद्धि तो सब लोग जानते हैं, इसके ऊपर चर्चा भी हमारी पहले हो गई है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। श्रावक मंदिर में जावे तो 3 व्रतों के साथ, 3 स्नान के साथ ही जावे, 3 शुद्धि के साथ जावे। जल स्नान से होने वाली शुद्धि, मंत्र स्नान से होने वाली शुद्धि, और व्रत स्नान से होने वाली शुद्धि। व्रत स्नान तो अनुव्रत लेने से होता है, मंत्र स्नान जाकर के संध्या वंदन सकलीकरण क्रिया से होता है, और जल स्नान तो हम घर से करके ही जाते हैं मंदिर से। तो ये श्रावक की अपेक्षा से ये 3 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। नीरज जी कह रहे पान में पेय पदार्थ लेने के, बिल्कुल पान में पेय पदार्थ लेना है। भक्त में भोजन, मतलब 4 प्रकार के आहार भक्त पान में आ जाएंगे। आगे मूलाचार ग्रंथ में 10 प्रकार की शुद्धियां कही है। सुनीता देवी पूछ रही है 5वीं शुद्धि। 5वीं शुद्धि इसके पहले जो हमने आपको बताई थी वो सबसे अंत में थी, भक्तपान शुद्धि। आलोचना की शुद्धि, शैया और संस्तर, उपकरणों की शुद्धि, नहीं कितने हो गए, एक नहीं, शैया और संस्तर को अलग अलग कर दिया, क्योंकि आलोचना शुद्धि, शैया संस्तर मतलब एक आसन की अपेक्षा से, और एक संस्तर मतलब उसके उपकरणों की अपेक्षा से। फिर बाकी के इन जनरल उपकरणों की शुद्धि, भक्तपान शुद्धि, ये 5 प्रकार की बताई गई है। या फिर इसके बाद में 5 प्रकार के अलग तरीके से भी अंगार धर्मामृत में कही गई है, उसको भी याद रख सकते हैं। दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, चारित्र शुद्धि, विनय शुद्धि और आवश्यक शुद्धि। 5वीं आवश्यक शुद्धि भी कही गई है। आवश्यक शुद्धि मतलब अगर श्रावक है तो श्रावक के 6 आवश्यकों को पालन करना, ये जो है ये भी आवश्यक शुद्धि में आ जाता है। स्वाध्याय संबंधी 4 शुद्धियां धवलाजी की अपेक्षा से पहले वर्णन हो चुका है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। अब यहां पर 10 शुद्धियां मूलाचार में कही गई है। लिंग शुद्धि, व्रत शुद्धि, वसति शुद्धि, वसति मतलब वसति का शुद्धि, विहार शुद्धि, भिक्षा शुद्धि। एक एक को थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि नया प्रकरण है ये। लिंग शुद्धि में क्या लिया है देख लेते हैं। जो आपने लिंग धारण किया है
निगृंत मुनिराज निगृंत लिंग को धारण करते हैं, अर्थात बिना आवरण बिना आभरण। ये जो लिंग उन्होंने निगृंत लिंग जो धारण किया है, और निग्रंथ अर्थात बिना किसी भी प्रकार के परिग्रह के, तो उसकी शुद्धि होनी चाहिए। तो वे कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म, जो व्रत के साथ में जो मनुष्य जन्म मिला है, वो मनुष्य जन्म अस्थिर है, परमार्थ से रहित हो जाएगा कब, अगर मैं शुद्धि नहीं रखूंगा तो। ऐसा जान करके स्त्री आदि उपभोग के चीजें, भोजन आदि भोग के उपकरण या भोजन आदि भोग के कारण, अभिलाषा आदि चीजों का त्याग करना, ये निग्रंथ का स्वरूप है। और उस निग्रंथ के स्वरूप के योग्य आचरण करना, अर्थात स्त्री आदि का उपभोग करने को छोड़ देना, भोजन आदि को आगम की अपेक्षा से छोड़ करके बाद में उसकी कथा नहीं करना, उसके बारे में चर्चा नहीं करना, ये जो भोग उपभोग की जो सामग्री है, इनके बारे में शुद्धि कह रहे हैं। फिर घर के रहने से विरक्त, सिर्फ घर का त्याग करना जरूरी नहीं है, घर परिवार वो मन से भी निकल करके जाना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। फिर अगर कोई आपकी पूजन करते वक्त फूल फल आदि चीजों से आपके पूजन करते हैं, तो उन फल और फूल इनमें आपका कोई चित्त विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत बार हो जाता है, शिष्य है, श्रावक है, वो भक्ति में सराबोर होकर के पुष्प वृष्टि करते हैं गुरु के ऊपर। निगृंथ मुनि के ऊपर भी पुष्प वृष्टि की जाती है, रत्न वृष्टि की जाती है। इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। सबसे पहले ये तो अपने दिमाग से हटा देना, अरे उन्होंने तो त्याग किया हुआ है, फिर कैसे करेंगे। तो स्नान का भी त्याग किया है कि नहीं किया है? मुनि महाराज ने स्नान का त्याग किया है कि नहीं किया? स्नान व्रत है कि नहीं है? फिर चरण प्रक्षालन क्यों करते हो? चरण प्रक्षालन करते हो कि नहीं करते हो? पूज्यता के भाव से करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं। वैसे श्रृंगार का त्याग है, पुष्प वृष्टि श्रृंगार नहीं है। रत्न की वृष्टि करना और रत्न की माला पहनना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? और वो भी स्वयं नहीं कर रहे हैं, अरे जैसे ही पढ़ते हो बिल्कुल परिमार्जन करके उसको हटा देते हैं, उसको परिशह समझ करके सहन करते हैं। बात को समझो, अपने गंदे दिमाग से गंदे चीजों को सोचना नहीं है, ऐसी चीजों को देख करके। आजकल इसके बारे में भी बहुत बड़ा पंथवाद और संतवाद उभर रहा है। कहीं पर कोई पुष्प वृष्टि करते हुए दिखाई दे तो उनकी निंदा करना शुरू होते हैं। ये कैसे महाराज, ये कैसे? अरे तुझे भाई तू अपना देखना, एक तो पहले आगम पढ़ करके उसके अपेक्षा से देख ले, उसके अपेक्षा से अपना ज्ञान बढ़ा। देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि होती कि नहीं होती है? तीर्थंकर भगवान के ऊपर जब पुष्प वृष्टि, 5 आश्चर्य होते हैं आहार के समय, आहार निर्विघ्न हो जाए निरंतर होता है, और पंचाश्चर्य होते हैं, रत्निक वृष्टि होती कि नहीं होती है? तो तीर्थंकर तब क्या समोसन में बैठे हैं? क्या मुनि अवस्था में है? क्या है? दिमाग लगाओ, प्रतिमान योग को पढ़ो, सारी चीजें समझ में आती है। हमने प्रतिमान योग को बाजू ही कर दिया है तो क्या करे? अरे वो तो कथा है भाई, कथा ही तो है, वही तो आपको सही कर रही है। ये जो यहां पर प्रॉब्लम हो चुकी है ना, उसको सही करती है। क्योंकि प्रतिमान योग भी 12वें दृष्टिवाद भेद का अंग है, और 12 के 12 अंग भगवान की, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि से निकले हैं, किसी के दिमाग की उपज नहीं है। केवली भगवान की वादी के ये भाग है। भाई समझ में आ रहा है क्या? आप स्वाध्यायी हो, ऐसे दृश्यों को देख करके दूसरे कोई बोले तो पहले अपना मन विचलित होता है, और फिर हम उसी प्रकार का आचरण या वो वाक्य, क्या कह सकते हैं, उसके प्रकार का कथन करना चालू करते हैं। नहीं, स्वयं को संभलो, दूसरे को संभाल करके उसका स्थितिकरण करो। पंचाश्चर्य याद रहेंगे? नहीं? हाँ तो कहो, ना तो कहो, बात गले उतर रही है कि नहीं उतर रही है? आधे से ज्यादा तो कह रहे कि कंठ से उतर तो गई बात। हाँ, ये इसमें कोई दोष नहीं है, आया ना? हाँ, चलिए।
आगे बढ़ते हैं तो लिंग शुद्धि के बारे में, जो निग्रंथ रूप धारण किया है उस निग्रंथ रूप को लगने वाली सारी जो शुद्धि है, अर्थात उसमें लगने वाले अतिचार जो है, उन अतिचारों से दूर रहना। व्रत शुद्धि, व्रत शुद्धि में क्या कहा? आश्रय रहित, आशा रहित संतोष धारण करना, चारित्र में तत्पर रहना। ऐसे मुनिराज अपने शरीर से जो ममत्व नहीं करते हैं वो व्रत शुद्धि है। अपने महाव्रत जो दिए गए हैं उन महाव्रतों का निर्तिचार पालन करना, यह व्रत शुद्धि है। तो हम अपने अनुव्रतों का निर्तिचार पालन करेंगे तो अपनी भी व्रत शुद्धि होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी। वैसे तो हम पर और आप पर तो कोई पुष्प वृष्टि करने वाला है नहीं है, रत्न वृष्टि करने वाला नहीं है। पर अगर मान लो कहीं मान सम्मान मिल जावे, पुष्प वृष्टि की जगह पर कोई माला मिल जावे, बुके मिल जावे, तो भी उसको परिचय करके समझ करके सहन कर लेना कि मैं इसका हकदार नहीं हूं। क्या मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान जिसके लिए सम्मान किया जा रहा है, गणधर भगवान के इतना है, केवली भगवान के इतना है? नहीं, मैं तो अभी छद्मस्त हूं। फिर भी ये लोग भक्ति से कर रहे हैं, उनको अपना काम करने दिए, मैं अपने जमीन पर रहने का काम करता हूं। ये मन में विचार होने चाहिए। क्लियर है? चलिए, होगा। एक उपवास करोगे, एकासन करोगे, कुछ व्रत करोगे, क्योंकि अभी पर्यूषण आ रहा है, तो लोग वाहवाही करते हैं, और वो वाहवाही करते करते हम चतुरंगुल चारण विद्या को धारण कर लेते हैं, रिद्धि को धारण करके उड़ जाते हैं जमीन से ऊपर, है ना? नहीं, पंचम काल में नहीं मिलती है रिद्धि। ठीक है, ये समझ करके नीचे ही रहना। आगे बढ़ते हैं। व्रत शुद्धि के बाद तीसरी है ज्ञान शुद्धि। ज्ञान रूपी प्रकाश से सब लोग का जो सार जान लिया है, पदार्थों में शंका नहीं हो रही है, तत्वों के ऊपर रुचि रखना, पुण्य पाप के स्वरूप को जान करके, पाप को तो छोड़ना है किंतु पुण्य कब है, यह है कब उपादेय है, किस प्रकार से उसको निश्चय व्यवहार से लेना, इस प्रकार से आगमोक्त ज्ञान को धारण करना और मिथ्या ज्ञान के कचरे से दूर रहना, यही ज्ञान शुद्धि है। क्या अकेले महाव्रती करेंगे? हमको करने की जरूरत नहीं है। हमें भी तो ज्ञान शुद्धि करने की जरूरत है कि? अरे हाँ, तो बोलो, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और मैं नहीं पूछ रहा हूं, जिनवानी माँ पूछ रही है, उन्होंने आज मुझे यहां बिठाया है, बोले आज सबसे बात करके लेना। जल्दी हाँ या ना नहीं कहते हैं। जैसे माँ अपने बेटे से पूछती है हर रोज स्नान करना उचित है कि नहीं है, और आपके बेटे अगर चुप बैठे, ना हाँ ना बोल रहे, ना नहीं बोल रहे, आप क्या करोगे? हाँ, वो देख लेना शुद्धवा, और जिनवानी माँ देख रही है। वो मुझे तो सिर्फ बोलने के लिए, पूछने के लिए बिठाया, और बोले स्वयं को भी पूछ लेना सब कुछ। तो मैं आपको नहीं पूछ रहा, मैं स्वयं को ही पूछ रहा हूं, ऐसे समझ करके चलना। और बीच बीच पे आप भी थोड़ा सा हाँ बोलते जाना। आगे है उज्जन शुद्धि। क्या कह रहे हैं? उज्जन शब्द थोड़ा सा नया लगेगा। उज्जन, उज्जन, ज हलंत वाला, उसको झ, और बाण वाला न, न मतलब दूसरा वाला, बड़ा वाला। ठीक है, उज्जन शुद्धि। कहते हैं कि पुत्र स्त्री आदि में जिन्होंने प्रेम रूपी बंधन काट दिए हैं, शरीर से भी ममता रहित हो गए हैं, स्नान आदि संस्कार स्वयं के शरीर के साथ नहीं करते हैं, ज्वर आदि रोग उत्पन्न हो जावे, मस्तक में पीड़ा होवे, उदर में पीड़ा होवे, दांत कान आदि जगह पर भयंकर पीड़ा होवे, तो भी उस पीड़ा को सहन कर लेते हैं, परंतु शरीर का उपचार करने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो उज्जन शुद्धिधारी है। वो उज्जन शुद्धिधारी है। हम क्या करें? हम भी जब पीड़ा होती है तो उस पीड़ा से हाय 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 तौबा करते करते, इतना ना करते हुए सहन करने की बात करें कि भाई नारकी भी किस प्रकार से सहन करता होगा, तो उसके सामने मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है। तो दर्द को सहन करने की जो बात है वो यहां पर उज्जन शुद्धि कह रहे हैं। आगे है तपशुद्धि, पांचवी तपशुद्धि। 13 प्रकार का तपश्चरण, 13 प्रकार का चारित्र, संयम समिति ध्यान योग प्रमाद रहित होकर के करना, 13 प्रकार की करणों में उद्यपी होना, 13 प्रकार के चारित्र में उद्यम रहित, उद्यम होना, ये सब तपशुद्धि है। ध्यान शुद्धि, छठी कही है ध्यान शुद्धि। ध्यान शुद्धि क्या है? रूप रस आदि विषयों में जो मन चंचल होता है, रूप के बारे में मन चंचल होता है, रसों के बारे में मन चंचल होता है, राग विकार के बाद राग दोष में जो मन चंचल होता है, इंद्रियों के विषयों में मन चंचल होता है,
उस स्वयं की स्तुति और दूसरे की निंदा करते वक्त जो मन की चंचलता होती है, इस प्रकार की चंचलता को रोकना और जितना हो सके उतना धर्म ध्यान में लीन हो जाना। धर्म ध्यान के अलग अलग प्रकार आपको बताए गए हैं। धर्म ध्यान में लीन होना और मन को बलवान करना, मन को सशक्त करना, ये सब ध्यान शुद्धि में आएगा। छह हो गए। और बाकी का विस्तार भी इन्हीं के अंदर लेकर के उन्होंने उसका 10 तक लेकर के गए। प्रैक्टिकली यहाँ पर 6 ही दिए हैं। लिंग शुद्धि, व्रत शुद्धि, हाँ, वसति शुद्धि, विहार शुद्धि, भिक्षा शुद्धि, इनको और भी जोड़ देना। 6 जो हो गए उसमें और जोड़ देना। और 4 है। 4 कौन से है? वसति का शुद्धि, मतलब जीव रहित वसतिका में ही निवास करना, ये वसतिका शुद्धि की अपेक्षा से हो जाएगा। विहार शुद्धि, इर्यापत शुद्धि की अपेक्षा से विहार शुद्धि करेंगे। अनुकूल होगा तभी विहार करेंगे। वर्षा योग आदि में जहां पर कीचड़ पानी की व्यवस्था बहुत सारी होती है तो वहां पर विहार को रोक देंगे। इस प्रकार की विहार की शुद्धि हो गई। भैक्षिक शुद्धि और वाक शुद्धि, इनको भी जोड़ देना, जो पहले 2 आई थी। मतलब अभी जो 6 शुद्धि हमने डिटेल्स में देखी, लिंग शुद्धि, व्रत शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, उज्जैन शुद्धि, वाक शुद्धि, तप शुद्धि और ध्यान शुद्धि, ये 6 हो गई थी। अब छठे के साथ में 7वां लगाना, वसतिका शुद्धि, विहार शुद्धि, भिक्षा शुद्धि और वाक शुद्धि। इस प्रकार से ये 10 हो गई। ठीक है, समझ में आ रही बातें? चलिए, अब इतना विस्तार ना करते हुए हमने जो पीडीएफ में विषय रखा है उसकी तरफ भी चलते। आज थोड़ा सा आचारांग को पठन करने के लिए, आचारांग को समझने के लिए और आचारांग का स्वाध्याय करने के लिए, किसी अंश रूप से हमारा आचारांग का स्वाध्याय होवे, इसलिए शुद्धि के प्रकरण को मैंने लिया था। इसी के द्वारा हमने आचारांग का स्वाध्याय किया। अब आचार्य भगवान ने, मैंने जो पीडीएफ में रखा है वो भी पढ़ लेते एक बार। मुनिगणों के आचार, गोचर अर्थात आहार, विनय, स्थान अर्थात ठहरना, गमन चलना, चंकमन अर्थात विहार करना, भाषा, समिति, गुप्ती आदि, इन सब का वर्णन है। तो ये सब करते हुए जो शुद्धि, जो अतिचार लगने नहीं देना है, उसी का वर्णन अभी हम लोगों ने देखा। इसी को यहां पर सार रूप में लिखा है। मुनियों को निष्प्रमादी होकर पूरे यत्नाचार पूर्वक सावधानी से किस प्रकार गमनागमन आदि क्रिया करनी चाहिए कि जिससे त्रस और स्थावर जीवों का विघात ना हो, इसको बताने वाला आचरण। और मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाले मुनिराजों के आचरण संबंधी सभी विषयों का खुलासा इस आचारांग में दिया गया है। तो ये आचारांग के संबंधी आज हमने चर्चा करी। अगर इसके ऊपर आपकी कोई चर्चा अगर आप लोग करना चाहो, 1-2 प्रश्न पूछना चाहूँ कि अभी नया सूत्र कृतांग का जो विषय शुरू होगा वो मैं कर लेना चाहता हूं, सूत्र कृतांग को। ठीक है, चलिए। अरविंद जी पूछ रहे घात आघात एक ही है क्या? कहां पर घात और आघात की बात कर रहे थे? क्योंकि दोनों विघाती शब्द है, घात और आघात। अरविंद जी, वरना भी है, विघात विघात, सॉरी विघात विराधना करना। नहीं, विघात विघात। वी शब्द का किस प्रकार से लगता है? विशेष रूप से घात करना। हाँ, घात और विघात। से भी और विशेष रूप से घात, इस प्रकार से ले सकते हैं। ओके ओके। सुनीता दीदी, सुनीता उकर कर दीदी, फिर सुनीता बज दीदी। वंदना भैया जी, अभी हमने जो लिंग शुद्धि, व्रत शुद्धि वगैरह ली है, इसकी ये किस अपेक्षा से बताई है? ये जैसे मूलाचार कि की अपेक्षा, हाँ, मूलाचार ग्रंथराज। अच्छा। और इसमें मेरी 9 हो रही है, एक छूट गई है। देखो मैं फिर से बोलता हूं, हाँ, मूलाचार में 769 नंबर की गाथा ले लेना, 769, उसमें इसका डिटेल्स है। 769। हाँ हाँ, लिंग शुद्धि, व्रत शुद्धि, हाँ, ज्ञान शुद्धि, उच्छृण उज्जन शुद्धि, तप शुद्धि, ध्यान हाँ शुद्धि, ये 6 हो गई थी। हाँ उसके बाद वसति शुद्धि,
हाँ विहार शुद्धि, हाँ भिक्षा शुद्धि हाँ। और वाक शुद्धि। अच्छा, वाक शुद्धि है। अंत में वाक शुद्धि। हाँ, ठीक है। चलिए, हाँ सुनीता बज दीदी। वंदना भैया, हाँ आपने वो मंदिर जी के लिए 3 शुद्धि बताई, जल, मंत्र और व्रत। हाँ। ये बोलते उसका डिफाइन क्या बोले, तो कैसा कैसे बोले, जल का कैसा जल की शुद्धि मतलब हम लोग जो घर में नहाते हैं, शुद्ध वो जल शुद्धि। प्रासुक जल से स्नान करना, वो जल शुद्धि हो हाँ गई। फिर मंदिर जी में जाकर के इर्यापत शुद्धि आदि से जो संध्या वंदन कहा गया है, जहां पर वो सब आता है ना, परिक्रमा में बनते इरिया हाँ वैया हाँ, वो वाला मतलब क्रियापद भक्ति। बोल देना। तो वो सारी जो सक्रियकरण और संध्या वंदन की जो प्रक्रिया है, वो मंत्र शुद्धि है। जैसे जल के लिए आप करते हो ना, गंगा सिंधु रोहित रोहिदास्या हरिद्वारी बस कांता, बिल्कुल उस ये बोल तरीके रहे से वो जो जल शुद्धि है, वो जल शुद्धि। तो ये एक जल शुद्धि करके जो बाकी सारी चीजें जो हम लोग करते हैं, हमारे साथ में जो करते हैं, जैसे कहाँ कहाँ पर टीका लगा करके लेना है, किस किस प्रकार से हम लोग रक्षा को हम लोग धारण करते हैं नमोकार मंत्र से, दिशा बंधन करते हैं, हाथ के ऊपर करके जल मुद्रा आदि करते हुए, ये जो प्रकरण पूरा है, ये सारा सकलीकरण संध्या वंदन का जो है, ये मंत्र शुद्धि में आएगा। और उसके बाद में व्रत शुद्धि। व्रत शुद्धि क्या है? पापों से दूर रहने का आपका नियम, जो अनुव्रत से शुरू होता है। तो ये अनुव्रत को धारण करना, ये व्रत शुद्धि है। ठीक। वंदना क्योंकि भैया। इन तीन के सिवा अभिषेक पूजन करने का अधिकार ही नहीं है। अब सोचो। ठीक है, चलिए। हाँ जी, अगला किसका था प्रश्न? हाथ अभी हैंडल्स मेरे सामने एक ही है, विजय लक्ष्मी दीदी, बोलिए। लिंग शुद्धि और वाग शुद्धि समझ में नहीं वाक शुद्धि। वाक शुद्धि मतलब जो बात करते हैं उसकी शुद्धि। आई। वचन। वचन शुद्धि, उसको वाक शुद्धि कहेंगे। अच्छा अच्छा। मतलब भाषा समिति। यहाँ हित पर हित में प्रिय बात करना, वचन यहाँ हित पर में पढ़े रहने की बात नहीं है, बात कैसे करें इसकी चर्चा है। हित मित प्रिय भाषा समिति को वाक शुद्धि में ले सकते हैं। और लिंग शुद्धि मतलब जो आपने लिंग धारण किया है, साधु का लिंग जो धारण किया है, तो उसकी अपेक्षा से जो जो व्रत समिति गुप्ती आपने लिए है, जो 13 प्रकार का चारित्र लिया है, उसका अतिचार से रहित पालन करना, ये अच्छा लिंग। अच्छा। लिंग शुद्धि म्हणजे जो हम व्रत लिए, जैसे हम आरिका माता जी हो गए, तो उनका जो पालन व्रत है वो पालन। और अच्छा वो वो श्रावक के लिए श्रावक का लिंग लेना। हाँ हाँ, समझ में। लिंग मतलब जो है व्रत। हाँ, जो हमने लिया, हमारी जो भूमिका है उस भूमिका की अपेक्षा। हम श्रावक है तो श्रावक, हाँ, आर्य का है तो आर्य। चतुसंग की अपेक्षा मुनि आरिका श्रावक श्राविका, इसमें से जो आपका लिंग है उस लिंग की अपेक्षा से आचरण करना। ठीक है, चलिए। और कोई? देखो, घात और विघात में और मेरे दिमाग में आया, विघात में क्या है ना, चोट पहुंचाना, ये विघात में आ सकता है। घात करना, विघात चोट वगैरह कहा जाता है। हाँ संगीता दीदी। वंदना भैया, हाँ तो दीदी। मेरा थोड़ा क्वेश्चन ज्ञान के बारे में है, जो औदयिक अज्ञान और शैक्षणिक अज्ञान के बारे में। तो आपको जब भी टाइम मिला, आप थोड़ा सा उसके बारे में भी आप थोड़ा सा चलिए, ठीक है, बता दीजिए। इसका भी वर्णन आएगा। औदयिक भाव की अपेक्षा से अज्ञान और क्षयक्षमिक भाव की अपेक्षा से अज्ञान। अभी आपको क्षयक्षमिक क्षयक्षम से अपेक्षा से आपको अज्ञान है कि नहीं है, कि मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं? तो वो जो भाव हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम से हो रहा है। इसलिए कुछ ज्ञान खुला हुआ है और बाकी का खुला नहीं है। तो आधा अधूरा ज्ञान है, हमें कर्म के क्षयक्षम की वजह से हमें ये भाव हो रहे हैं, तो ये क्षयक्षम हो जाएंगे। और अज्ञान केवल ज्ञानावरण कर्म की वजह से संपूर्ण ज्ञान प्रकट नहीं है। ये जो भाव है, ये किसका है? केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय की वजह से है, तो ये औदयिक अज्ञान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को सबसे पहले तो श्रुतपाद के श्री चरण में त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए, और सभी गुरुओं को यथायोग्य नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए आज का स्वाध्याय यही समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।